एपिसोड की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो वांग के पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुमने हजारों साल कल्टीवेशन किया है जिसकी मदद से तुम मेरी सांस लेने को भी महसूस कर सकते हो। साथ ही मुझे ये भी मालूम है कि तुम यहाँ पर वो स्नो लोटस लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं उसे वो तुम्हें लेने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे उस लोटस को बर्बाद करना है। तब उसकी स्वॉर्ड देखकर री कहती है, ये तो चैन में एक स्वॉर्ड है और ये काफी खतरनाक मानी जाती है। जिसके बाद वांग उस आदमी से कहता है, अगर तुम उस लोटस को बर्बाद करने के लिए जिंदा बच जाओ तब तुम उसे बर्बाद कर लेना। जिसके बाद वो किंशु को उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसलिए किंशु अपनी स्वॉर्ड लेकर उस आदमी से लड़ने चली जाती है, तो वहीं वो आदमी अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ाकर उसे दोबारा से पकड़ लेता है और उस स्वॉर्ड के अंदर से फायर निकालते हुए एक जोरदार अटैक किंशु के ऊपर कर देता है। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी निकालते हुए उसके फायर को रोक लेती है। जिसके बाद वो एकदम झटके से उस आदमी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, पर वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को सामने ले आता है, जिस वजह से वो किंशु के अटैक को रोक लेता है। तब किंशु को देखकर वो आदमी कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तो क्यों ना हम लड़ाई छोड़कर दोस्ती कर लें। तब ये सुनकर किंशु को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से पीछे हट जाती है और अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है और उन सारे डुप्लीकेट को उस आदमी की तरफ ही भेज देती है। तब वो आदमी दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की फायर निकाल लेता है और उस फायर की मदद से किंशु के सारे एनर्जी वाले स्वॉर्ड को रोक लेता है। तब किंशु उन सारे एनर्जी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ही डाल लेती है और फिर इस बार इतना खतरनाक अटैक उस आदमी पे कर देती है कि वो आदमी अपनी स्वॉर्ड बीच में लाता इससे पहले ही उसकी स्वॉर्ड दो टुकड़ों में बदलकर वहां से दूर चली जाती है। ये देखकर वांग खुश हो जाता है कि किंशु की पावर्स तो सच में ज्यादा बहुत बढ़ गई। वही वो आदमी किंशु के इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बॉडी ऑरा निकालते हुए कहता है, तुमने मेरी स्वॉर्ड तोड़कर गलती कर दी, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तब देखते ही देखते उसके बॉडी में से पर्पल फायर निकलना शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। तब वो अपने पर्पल फायर को कई सारे स्वॉर्ड में बदल देता है और सारे स्वॉर्ड से लेकर एक जोरदार अटैक किंशु पर ही करने जा रहा होता है। लेकिन ये अटैक किंशु को लगता इससे पहले ही बीच में वांग आकर किंशु को वहां से दूर ले जाता है और अपनी पावर से उन सारी एनर्जी वाली स्वॉर्ड को रोक लेता है, जो कि काफी जबरदस्त सीन दिखाई दे रहा था। तब किंशु वांग को ऐसे देखकर एकदम ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वांग उसे बचाने आ गया। वहीं वांग उस पर्पल फायर से बनी सारी स्वॉर्ड को रोके होता है और किंशु से कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वो एक उंगली घुमाते हुए ऐसा अटैक उस सारी स्वॉर्ड पे कर देता है कि वो सारी स्वॉर्ड वांग की उंगली की ही पावर की मदद से गायब हो जाती है, जो देखकर वो आदमी एकदम ज्यादा हैरान और दंग रह जाता है कि आखिर वांग के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं जो इसने मेरी फायर वाली स्वॉर्ड को भी बस चुटकियों में ही खत्म कर दिया। और फिर वो गुस्से में वांग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला होता है ताकि आज वो मर जाए या फिर वांग ही जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वांग इससे कहाँ डरने वाला था। वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ को सामने रख देता है और जैसे वो अपने हाथ को सामने रखता है वो आदमी वहां से उड़ते हुए सीधा उसके हाथ में ही आ जाता है, जहाँ वांग उसका आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, जब तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया तो तुमने अपनी बॉडी पर से कंट्रोल ही हटा दिया, जिस वजह से तुम्हारा अटैक तो पावरफुल था लेकिन वो अटैक बैलेंस नहीं कर पाया। तुम्हें सच में किसी अच्छे मास्टर की जरूरत थी, लेकिन क्या फायदा, तुम दूसरा मास्टर ढूंढने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे। जिसके बाद वांग उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी को वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो किंशु से कहता है, इस तरीके के लोग पहले भी हुआ करते थे जब मैं नया नया अपने सेक्ट में आया था। ऐसे लोग बस अपने गुस्से की वजह से अपना बैलेंस खो देते हैं। तभी वहाँ पर फैंग भागते हुए आता है और वांग से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, गुफा के गेट के पास सील लगी हुई है और वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो उसके आदमी की बॉडी देखकर हैरान भी हो जाता है कि अरे ये कौन है और इसे किसने मार दिया। तब वांग सभी से कहता है, हमें उस गुफा के पास जाना होगा और उसकी सील तोड़कर उसके अंदर जो चीज है हमें लेनी है, इसलिए सभी तैयार हो जाओ। साथ ही उसे साउथ में
कुछ गड़बड़ी भी महसूस हो रही होती है कि वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तभी फैंग को वहाँ पर एक फूल दिखाई देता है जो कि बिल्कुल स्नो लोटस जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उस फूल को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सभी अपनी पावर की मदद से उस गुफा के दरवाजे पर लगे सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों की पावर से भी वो सील नहीं टूटता क्योंकि ये सील हजारों सालों से यहाँ पर लगा हुआ है और इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। तब उन सभी लोगों का लीडर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस सील को तोड़कर जो इसके अंदर है वो लेना ही है। ये सील पावर से ना टूटे तो हाथ से ही तोड़ेंगे, लेकिन इस सील को तो तोड़कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तब वहाँ पर वांग आता है जो उनसे कहता है तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ, हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।